वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लास है। आज तुम लोग को लास्ट एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उसका हम आंसर देने जा रहे हैं। तो चलो आप लोग फटाफट मिला लो। सेट कोई भी हो, सबका क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ अलग अलग होता है। आप लोग को पांचों सब्जेक्ट का अगर सही सही आंसर मिलाने हैं तो फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ तो आप फर्स्ट लिखा होगा तो फर्स्ट सेटिंग पर क्लिक करेगा, सब फर्स्ट का मिल जाएगा। सेकंड पर क्लिक करेगा, सब सेकंड पर मिल जाएगा, सेकंड सेटिंग वाला मिल जाएगा। ठीक है ना। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई अच्छी तरह से होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है तस्मीन पद का मूल शब्द क्या है। तो तस्मीन का मूल शब्द होता है तत्, और तस्मीन जो है सप्तमी विभक्ति एक बच्चा ने। ठीक है ना। तो तत् हो जाएगा। निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो नी जोर वेदनम यानी नी उपसर्ग हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पद में परि उपसर्ग है। तो देखो परिणाम में देखो परि उपसर्ग है, ऐसे दिखाई दे रहा है तो परिणाम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है किस वाक्य में सप्त अधिकरण चो सूत्र से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा, आगते राम मोहन गृहित गते, यानी इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग किया गया है रामे में। कौन सूत्र से किया गया, ये सूत्र से। ठीक है ना। ये जो होता है ये होता है यथार्थ निर्धारणम चो से होता है, लेकिन ये सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अनंतरम में कौन सा अव्यय। तो इसमें थोड़ा हमको डाउट है, इसलिए तो इसको छोड़ देते हैं, जो हम जानेंगे वही बताएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी में डाउट है। अगला पक्षी विषम उपवस्ती, तो उपवस्ती से उपवस्ती लास्ट में आएगा। ठीक है ना। तो खोई लोग कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है उप उप, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है। अगला है उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होता है। देखो यहाँ कर्म देख के द्वितीय ने मार देना, उक्त कर्म प्रथमा होता है। क्या होता है, होता है उक्त कर्मणि प्रथमा, तो इसमें प्रथमी विभक्ति प्रयोग हो जाएगा, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नीलकंठ में कौन समास है। नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, तो अर्थात निकल गया है, तो इसका होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अगला है किस पद में द्विगु समास है। द्विगु समास के आगे संख्या होता है, तो देखो यहाँ सप्तपदी यानी सात संख्या आ गया तो सप्तपदी, यानी ये मेरा द्विगु समास है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्ययीभाव का प्रधान होता है और दोनों पद द्विंद समास का प्रधान होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। ठीक है ना, अंतिम संस्कार है तो मरने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जन्म पूर्व कितना संस्कार। जन्म पूर्व जो है 3 संस्कार है। कितना है, 3 संस्कार है जन्म पूर्व। ठीक है, त्रयः लिखा जाता है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समापवर्तन होता है जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तब, यानी तो जब शिक्षा समाप्त हो जाता है और गुरु के घर से जाने लगता है तब होता है समापवर्तन संस्कार, तो इसका ए सही हो जाएगा। ऐसे शिक्षा व आसान भी ठीक है, शिक्षा का समाप्त होना, लेकिन ज़्यादा ये होगा ए वाला। ठीक है ना। अगला क्या है, किस संस्कार के लोग वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। तो सिंपल बात है, विवाह संस्कार के बाद लोग वास्तविक जीवन संस्कार में प्रवेश करेगा। जब तुम लोग का विवाह होगा तो तुम लोग भी संस्कार में गृह जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अभी तुम लोग चल रहा है किसमें, तो शिक्षा वाला में। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से लिया गया, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्या की रक्षा कौन करता है। विद्या की रक्षा होती है योग से। किससे होती है, योग से होती है, याद रखना। विद्या की रक्षा योग से होती है, विदुर नीति से लिया गया। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मुख्य सुख देने वाली क्या है। तो सुख देने वाली जो है वो है क्षमा। इसका अहिंसा होना चाहिए। ठीक है ना। क्षमा से क्रोध का नाश होता है, तो इसका अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा करने से क्या होता है, तो सुख मिलता है। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोक पाठ में कुल 10 श्लोक है। कितना है, कुल 10 श्लोक है। ठीक है ना। 10 को मंत्र लिखा गया है जिसका बारे में समझाया गया है। राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्यतन तपा का उपदेश किसने दिया, तो उसका गुरु ने दिया था। यह भिकन टोला का रहने वाला था, वहाँ पर एक दलित परिवार का था, तो वहाँ पर एक शिक्षक पहुंचा था और जिसने राम प्रवेश राय को पढ़ाया लिखाया था। राम प्रवेश राय का जन्म कहाँ हुआ था, भिकन टोला में हुआ था, बिहार के भिकन टोला में हुआ था। ठीक है ना। भवत शब्द के खष्टी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो भवत शब्द के खष्टी और बहुवचन तो नाम लगेगा तो हो जाएगा भवताम, यानी बिल्कुल डिस्करेक्ट हो जाएगा। अगला है तिष्ठति में धातु क्या है। तिष्ठति चलता है तिष्ठ पर, लेकिन जो धातु है मूल रूप है अस्था। अस्था मतलब बैठना, यानी तिष्ठति। जैसे गम, गम का होता है गच पर चलता है, लेकिन मूल धातु क्या है, तो गच गम है। ठीक है ना। तुमन पढ़ते तो तुमन में होता है जिसके अंत में तुम लगा लो उसमें वो हो जाएगा। तो इसमें हंतुम में देखो तुम लगा ले, इसलिए इसमें तुमन पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी हंतुम में तुमन अव्यय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राघव में कौन होगा, तो राघवा बोले या दानवा बोले या मानवा बोले या सेवा बोले, सब में अन क्या हो जाएगा, अन, तो बिल्कुल अन सही हो जाएगा। अगला है निपुणा में कौन सा स्त्री पढ़ता है। तो निपुणा में हो जाएगा कौन, तो निपुणा में हो जाएगा टाप, ये वाला हो जाएगा। तो निपुणा में टाप हो जाएगा। अजा कोकिला चटका मटका लेखिका सब में है टाप पढ़ते हैं। अगला है व्यासपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो यही तो प्रदेश से लिखा गया जिसका लेखक नारायण पंडित है। अगला है बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में एक सोना के कंगन और कुश था, तो यहाँ सोना का कंगन लिखा है तो कुश बोलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला है व्याग पथी कथा में कुत्र तब कंगनम, ये किसने कहा? तो पथी अथी जो पथिक था वो कहा था कंगन कहाँ है, बाघ को पूछा था तो दिखाया था बाघ, तो पथिक हो जाएगा। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार है, यानी तुम किसी को सिखाएगा ना, क्रिया नहीं देगा तो क्या होगा? ज्ञान भार हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा, ये वाला आधा धो वाला, ठीक है ना, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या है? तो दोनों मिलाएंगे तो होगा आलस कथा, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है तन्मध्य पद में कौन सा अधि है? तो इसका होगा तनम अथी तनु जोर अधि है, यानी इसका हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है ना, तनु जोर मध्य, तनु मध्य, ठीक है। मुनि मुनि रियम में कौन सा थी है? तो इसमें जब इसको तोड़ेंगे तो होगा क्या? तो इसका होगा मुनि जोर अयम, ठीक है ना, मुनि जोर अयम, तो अयम होगा तो मुनि, मुनि, तो मुनि जोर अयम, तो अह और विसर्ग मिल रहा है, कौन मिल रहा है? अह और विसर्ग, जैसे क्या बोलता है? तो बोलता है मनोरथ, तो मनाह जोर रथ, उसी प्रकार विसर्ग और ओ लगेगा। अगला पित्रादेश का संधि विच्छेद करो तो हो जाएगा पितरी जोर आदेश स्वर संधि है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है निरोग संधि का क्या होगा? तो निरोग का देखो तो नी में जो है ना ये दीर्घीकर हो जाता है, ठीक है, तो दीर्घीकर कहाँ पर? ये वाला है, तो ये हो जाएगा। नीरज में भी इसी तरह होगा, नीरम में भी इसी तरह होगा। अगला देख लेते हैं ए नंबर। नरेश किस संधि का होता है? नर जोर ईस, रमेश रमा जोर ईस, देवेश देव जोर ईस, महेश महाजोर ईस, सब में कौन संधि है? स्वर संधि है, ठीक है ना, तो ये स्वर संधि हो जाएगा गुण, और स्वर संधि में गुण गुण संधि। किस समाज का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नए समाज का प्रथम पद नकारात्मक होता है, जैसे अधर्म, ओशिष्ट, अनादर, जहाँ आगे ओ आ जाता है नए समाज, ठीक है ना। वही अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो वही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है, याद रखना, जैसे गृक्षात, ठीक है ना, गृहात, तो आत लगल है तो पंचमी विभक्ति। अगला भी अर्थानाम भय है तो सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा विभेति होता है, ठीक है, सर्पात विभेति, सह व्याघ्रात भगेति, मृगा व्याघ्रात विभेति, तो विभेति वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ बालक सल्पात विभेति, यानी बालक सांप से डरता है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है बी उपसर्ग किस शब्द से में है? तो बी उपसर्ग खोल लो तो विवाह में है, बी जोर वाह, तो विवाह वाह, बी वाह, बी जोर वाह, यानी बी नंबर हो जाएगा। विद्वान में ना है, द्वान को शब्द ना है। स्वर्ण स्वर्ण पात्र से किसका मुंह ढका था? तो सत्य का मुख, ये मंगलम पाठ से लिया गया है। अगला है चंचला पाठ में कौन सा दिया? तो इसका संचल का हो जाएगा क्या? सम जोर चल, तो मोहलंत आएगा, मोहलंत आएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है किस किसमें पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाता है? समास में जो है जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलता है तो समास बनता है, ठीक है ना। अब वन मिलेगा तो संधि बनेगा, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला जो है वो है प्रजातंत्रम का विग्रह करें, तो प्रजातंत्रम का होगा प्रजा का तंत्र, यानी प्रजानाम तंत्रम, यानी ए नंबर हो जाएगा। और यह है तत्पुरुष समास। पृथक अव्यय के योग में कौन विभक्ति नहीं होता है? कोई दिया पागले है, इसमें होती पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो पृथक होता है जैसे जैसे वृक्षात पत्राणी पतंते, तो वृक्ष से पत्ता गिर गया। हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकल गया, तो पृथक हो रहा है ना, तो पंचमी विभक्ति, ठीक है। वृक्षात हिमालयात सब पंचमी विभक्ति, तो इसका ये होगा नहीं रहे पूछना चाहिए, ठीक है ना। अगला है यच चो भावेर भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका हो जाएगा उदिते सूर्य सह गृह गतः, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट। अगला है निक्सा अव्यय के योग में तो पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है, निक्सा में कौन होता है? पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक जाओ यहाँ पर। पंचमी विभक्ति जो होता है ना, ये होता है निरोध में, किसमें होता है? निरोध में होता है। और यहाँ पूछा गया है निक्सा, तो निक्सा में होता है द्वितीया, कौन होता है? द्वितीया, 100% सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है संभवम पद में कौन उपसर्ग है? इसका होगा सम जोर भवम, यानी सम उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग आगे लग के शब्द के अर्थ को बदल देता है। धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो धनुषा में हो जाएगा धनुष, विद्वान में विदुष, धनुषा में धनुष। अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस्थि अस का है, ठीक है ना, अस्थि किसका है? अस का है। अगला दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ से लिया गया? तो करमवीर कथा से लिया गया। इसी में भिकन टोला में रहता था, गरीब गरीब थी दलित जाति के रहता था, इसमें एक शिक्षक पहुंचा था, उसको फिर पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया था। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात के टंकरा ग्राम में, ठीक है ना, गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, सब लोग जानता है। अगला क्या है? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो मूल शंकर घर गए थे, ठीक है ना, वहां पर फिर घर गए थे तो देखा था, मतलब उसी दिन उसका बहन का मृत्यु हो गई थी। अगला है स्वामी दयानंद घर छोड़ के घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो मथुरा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मथुरा। पहले घर गया, घर के छोड़ के फिर घूमते हुए मथुरा पहुंच गया था, ठीक है ना। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डीएवी विद्यालय की स्थापना 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी नहीं दिया गया है, तो 1883 में शुरू हुआ था, लेकिन 86 में स्थापना हो गई, तो 83 मार सकते हैं, ठीक है। अगला है मंदाकिनी का अर्थ क्या था? मंदाकिनी नदी गंगा नदी कहा गया, किसको कहा गया? गंगा नदी कहा गया, जो चित्रकूटस नामक पर्वत के निकट बह रहा था। अगला है मंदाकिनी
कहाँ की गंगा का वर्णन है, चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है ना। और वाल्मीकि इसको लिखा था, इसमें राम जो है सीता को बता रहा है मंदाकिनी शोभा के वर्णन में। अगला है मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि वाल्मीकि है, तो बता चुके हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को कमेंट के बताना कितना सही है। राम ने विशाल अच्छी, यानी राम ने विशाल आंख वाले कह कर किसको संबोधित किया है, तो सीता को कहा है। किसको कहा है, सीता को कहा है, विशाल आंख वाले यहाँ के शोभा को देखो, ठीक है ना, इस तरह कहा था। मथ जोड़ कत्वा में कौन समय पढ़ते, तो मथित्वा हो जाएगा, पठित्वा मठित्वा खादित्वा, उससे प्रकार मथित्वा। सर्वदा में कौन तद्धित पढ़ते हैं, तो जिसमें दा है, ठीक है ना, ये नहीं मार देना, ये सब एकदम दा जो है 100% सही है, ठीक है ना। इसमें सीधे हो जाता है। रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो रजकी, कौन होगा, रजकी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है अनोर अनियान महियान, यहाँ क्या बनाएगा, तो यहाँ तुम लोग पढ़ा होगा मंगलम पाठ में, अनोर अनियान महत्व महियान, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो सब लोग जानते हैं मंगलम पाठ में कितना है, 5 मंत्र है। अगला है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहता है, किसने कहा, तो ये कहा था भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना को हमेशा 3 चीज से डर रहेगा, युद्ध आग और बाढ़ का। अगला है काव्य मीमांसा लेखक कौन है, तो काव्य मीमांसा लेखक राजशेखर है, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, अगला कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ठीक है। अलस कथा पाठ का लेखक कौन है, विद्यापति है, यहाँ का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। अगला आलस कथा का पाठ कैसी है, तो ये व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है ना, इसमें आलस का व्यंग्यात्मक करता है उसका। अगला है अच्युत राय कहाँ राजा था, अच्युत राय जो है कृष्ण देव राय का छोटा भाई था, जो विजयनगर का राजा था, ठीक, विजयनगर हो जाएगा। अगला है, अगला क्या है, जब अलस कथा का अलस अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया था, तो धूर्त तो लोग भाग गया था, 4 गो आलसी लोग रह गया था, ठीक है ना, फिर उसको चुरकी पकड़ के यानी केस पकड़ के बाहर खींचते हुए निकाला था। अगला है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए, देशभक्ति यानी भारतवर्ष से देशभक्ति होना चाहिए, भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। अगला है किशोरी में कौन सा प्रस्तुति पढ़ते हैं, तो ढींच, तो कितना बताए थे, किशोरी में कैसा पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। नर्तकी में कैसा पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। ज्ञान जोड़ मतुब से क्या बनेगा, तो ज्ञान जोड़ मतुब से बनेगा ज्ञानवान, क्या बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है चाणस प्रत्यय का उदाहरण कौन सा प्रत्यय है, चाणस का बताना है। तो चाणस जिसमें लगता है ना उसमें जुड़ता है मान, तो यहाँ हो जाएगा वर्तमानम, ठीक है ना, मान जुड़ता है तो मानम हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो नमन में जो है ना इसमें सत्री होता है, अगर नो हलंत लास्ट में है तो हो जाएगा सत्री प्रत्यय, जैसे भवन पठन कछन सब में सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। अगला है ठक प्रत्यय में कौन सा पद है, तो ठक प्रत्यय से धार्मिक बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, धार्मिक। जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, द्वारपालिक इस सब में है ठक प्रत्यय। भवेत में, तो यहाँ ए तथा में ए यू, तो बिजली में पढ़े हैं तो इसका बिजली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं बाची में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, तो बाची में होगा सप्तमी, ठीक है ना, सप्तमी हो जाएगा। अगला है किम जोल तर से, तो कुत्र बनता है, क्या बनता है, कुत्र, ठीक है ना। यत्र तत्र बहुत्र कुत्र सब में की तल पढ़ते हैं, ठीक है। पृष्ठवान में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, वान लग गया तो अक्तवतु पढ़ते हैं, ठीक है, वान वत वती रहे तो अक्तवतु पढ़ते हैं, ठीक है। हन धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो लट लकार में ती तह अंति, तो अंति इसमें है तो एक, सॉरी, बहुवचन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बहुवचन। तो बहुवचन में हन धातु का होता है घनंती, अंति देखो यहाँ है, यहाँ पर ना है, यहाँ हन में अंति ना है, हन में ती यहाँ लगल है, क्या लगल है, ती लगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंति लगल है, तो हनंती यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन पूछ रहा था कि समाज का उभय पद, उभय पद बोले तो दोनों पर प्रधान होता है, तो द्विंद समाज का दोनों पर प्रधान होता है, अव्यय का प्रथम पर प्रधान होता है और तत्पुरुष का बाद वाला पर उत्तर पर प्रधान होता है। किस पद में स्वर संधि है, तो किस पद में स्वर संधि है, सैनम, सैनम में है, ठीक है ना, तो सय जोर अनम, इसमें आदि संधि है, स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है ना। कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा, कंगनम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कम जोर अकनम, कंगनम, ठीक है ना, इसका हो जाएगा डी सी नंबर। एतत जो श्रुतवा का संधि करेंगे तो क्या होगा, तो एतत जो श्रुतवा का होगा एत श्रुतवा, ये वाला हो जाएगा, यानी एगो तो जो हलन थे वो गायब हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 88 नंबर, कर्णश दार्मिकता पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो ये लिया गया है कनभार रूपक से लिया गया है, कर्मश दार्मिकता लिया गया है। अगला है वास्तव में अशांति के कितने कारण है, तो अशांति के 2 कारण है, ठीक है ना, द्वेष और असहिष्णुता, ठीक है। अगला क्या है, शास्त्रकार पाठ किस शैली में है, तो यह है इसमें प्रश्नोत्तर पूछा गया, तो प्रश्नोत्तर शैली हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जनक के सभा में कौन थी, तो जनक का सभा में जो थी वो गार्गी थी, कौन थी, गार्गी थी, विद्वान जो पराजित कर दिया था
दूसरा को मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो ये गंगा देवी का है। किसका है? गंगा देवी का रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विचार संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो विचार संस्कृत साहित्य जो है ये शास्त्र के द्वारा भी और कवियों के द्वारा दोनों हो जाएगा। इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसका अर्थ हम निकालें तो यहाँ कवि दे दिया लेकिन लेखक ने दिया है। ऐसा हम पढ़े थे संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़े थे, ठीक है ना। तो कवि तो होगा ना, तो खाली शास्त्रकार मानना है। क्या मानना है? शास्त्र के द्वारा, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। भारत में महिमा पाठ में कितने पद संकलित है? कितने पाठ पुराण से लिया गया? तो दो गो, एगो लिया गया विष्णु पुराण से, एगो भगवत पुराण से। तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत कहानी, तो प्रथम पद लिया गया विष्णु पुराण से, प्रथम पद से है तो यह हो जाएगा विष्णु पुराण से, ठीक है ना। और दूसरा पद लिया गया भागवत पुराण से। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो सबसे सागर, नदी, पर्वत, झरना, यानी डी हो जाएगा इसका डी नंबर बिल्कुल सही। अगला है गर्भधारण संस्कार का प्रायोजन क्यों किया जाता है? तो सबके लिए किया जाता है, ठीक है। गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती की रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कार आने के लिए डी नंबर हो जाएगा। अगला है नदय समुद्रे अस्ति गच्छन्ति है। नद जो है समुद्र लास्ट में समुद्र में आके गिरती है। तो यहाँ पर क्या से क्वेश्चन, तो कौन समुद्र में आके गिरती है? तो कौन का होता है? का क्या होता है? तो का समुद्र गच्छन्ति। मिथिला के वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला के वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के वीरेश्वर मंत्री था, ठीक है ना, जो दयावान मंत्री था। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। सिंपल हो जाएगा। गोलघर कहाँ पर है? पटना में है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लगता है 100 क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। बताना तुम लोग, एक दो क्वेश्चन में हमको भी डाउट था, तो बताना तुम लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं। कोई और सेट है तो उसका सोल्यूशन देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जो पाली वाले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स। तुम लोग को क्लास 10 का न्यू बैच 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लेबर के बारे में बता देंगे।